हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर। ये चांदी की दाढ़ी है आपकी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिंग एंड सेट ब्लॉग। सिंग एंड सेट ब्लॉग। हम बोलते नहीं ना कभी ना। ओहो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी पूजा सेट ब्लॉग कैसे हैं आप सब? बाबू हाय कर रहा है और हाय और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं निकल रही हूँ अपने पार्लर के लिए क्योंकि पार्लर पे मुझे आज कुछ काम है। तो पार्लर निकलने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अभी मेरे नए वाले पार्लर में जो काम चल रहा है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। और इससे पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों को दिखाई थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि काम स्टार्ट होने वाला था और उस समय कुछ हुआ नहीं था। अभी यहाँ तक काम पहुँच चुका है और जितनी भी पार्टिंग की जा रही है वो सारी प्लाई से की जा रही है। और इस तरह से इन लोगों ने अलग अलग सेक्शंस डिवाइड किए हैं। और ये देखिए यहाँ पे माइका वाइट कलर का रखा हुआ है, लेकिन वाइट कलर में नहीं लगवा रही हूँ, ये इनर पार्ट के लिए इन लोगों ने लगाया है। आज मुझे माइका भी डिसाइड करना है कि कौन सा माइका मैं लगवाने वाली हूँ, तो आज मैं आप लोगों को वो भी दिखाने वाली हूँ कि कौन सा माइका मैंने सेलेक्ट किया है और कैसा है वो आप लोग भी देखिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा है। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पार्लर और यहाँ ये देखिए मेरी स्टूडेंट हंस रही थी, बोल रही थी दीदी वीडियो मत करिए। और क्योंकि ये लोग हेयर स्टाइल कर रही थी और बहुत सारा फ़न करती हैं ये लोग भी, जैसे कि सीखते टाइम में अगर आप थोड़ा सा इंटरटेन भी होते रहते हैं ना तो काम का मज़ा दुगना हो जाता है, किसी भी काम को करने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो बस यही चल रहा था, ये लोग आपस में ही एक दूसरे पर हेयर स्टाइल्स कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये जो मेरी दूसरी वाली स्टूडेंट है, इन्होंने खुद से अपने हेयर पे ये वाली हेयर स्टाइल की थी। और सेल्फ से हेयर स्टाइल करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब मैंने सेल्फ भी इन लोग को हेयर स्टाइल्स कुछ ऐसी बताई है जो कि काफ़ी ईजिली होता है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से किया था, तो वही दिखा रही थी कि देखिए दीदी आज मैंने ये किया है जो आपने कल मुझे बताया था। फिर मैं यहाँ पे बैठी थी, इन लोगों को कुछ प्रोडक्ट के बारे में डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर रही थी, क्योंकि मेकअप में इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं कि अगर आप उसे कई बार ब्रीफ कर देते हैं अच्छे तरीके से तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं या जिसे आप सिखा रहे हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से जान पाती हैं कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं और उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। मैंने इन लोगों को प्रैक्टिकल में काफ़ी टाइम बताया है, लेकिन उसके बाद भी जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उसे ब्रीफ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं बस वही इन लोगों को बता रही थी और साथ ही साथ हेयर स्टाइल का काम भी चल रहा था। और हेयर स्टाइल मैंने जो कल बताई थी वही ये लोग ट्राई कर रहे थे। और अब आप लोग देख लीजिए कि मैं अपने नए वाले पार्लर में कौन सा वाला माइका लगाने वाली हूँ। और ये जो है क्रोमा का ये माइका है और इस तरह से कैटलॉग इन लोगों ने दिया था मुझे देखने के लिए, क्योंकि मैं थी पार्लर पे तो मिस्टर सिंह कैटलॉग ही उठा लाए थे कि तुम अपना जब तुम्हें खाली टाइम मिलेगा जब तुम देख लेना कि कौन सा वाला लेना है कौन सा लगाना है। तो ये वाला जो कैटलॉग था इसमें माइका का जो ओरिजिनल पीस होता है उसको ही कट कर कर ये लगाया गया है, जिससे कि आप उसका टेक्सचर भी समझ सकें कि वो मैट फिनिश में है या ग्लॉस फिनिश में है या किस तरह से है। तो मुझे ये वाला भी माइका बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे बस ये लगा कि ये पार्लर के पर्पज़ से बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारे शेड्स थे, करीब 4-5 शेड्स इसमें अवेलेबल थे। तो मुझे तो डार्क ही शेड लगाना था, इसलिए मैंने ये सोचा था इसको भी मैंने ऑप्शन में रखा था, क्योंकि मैं देख रही थी उसी समय ही मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ले लिया था जिससे आप लोग भी देख सकें। और ये देखिए इस तरह से जो चटाई वाली बुनावट होती है उसके भी कई सारे वेराइटीज़ और कई सारे कलर्स थे। और बादल बहुत तेज़ गरज रहा है, बारिश हो रही है, तो आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से देखिए ये भी फ्लावर्स वाले हैं और इसमें मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये मैट फिनिश होने की वजह से क्या था ना, इसमें डस्ट लग जा रही थी। ये अभी आप देख सकते हैं। मुझे बस यही समझ आया कि जब अभी ये डस्ट इतना लग रहा है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि क्या होता है कि स्टाफ इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते हैं डेली उसको साफ़ करना और सारी चीज़ें करना। तो मैं चाह रही थी ऐसा कोई भी माइका जो ज़्यादा मेंटेनेंस ना मांगे। मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा जो कि ये फ्लैक्स करके लो फ्लैक्स करके ये वैरायटी थी और इसका शेड नहीं, इसका मतलब नंबर था 2970 और ये ओवल लीफ की वैरायटी में था। और इसमें कई सारे शेड्स थे, ब्लैक शेड और ब्राउन शेड। मुझे जो शेड पसंद आया था वो जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था सबसे पहले नंबर वाला, यानी कि 2970 वाला, वो शेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे मैं अपने ऊपर यानी कि ये वाला जो शेड है
तो ये वाला मैं अपने ऊपर वाले हॉल में कवर जो है वहाँ पे मैं लगवाने वाली हूँ। और जो मुझे सबसे बेस्ट लगा ये रबिक्स 3D का ये वाला जो माइका है वो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। लेकिन अभी मुझे ये भी समझना है कि यहाँ पे किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कैटलॉग में देख लेने से वो सारी चीज़ें यहाँ मिल नहीं जाती हैं। इसका ये रसेट ट्रॉपिकल 2988 RD कोड था इसका, तो मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया। लेकिन अभी मुझे इसीलिए जाना है वहाँ पे डिसाइड करने के लिए और यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कि ये वाला जो माइका है वो हमें मिल पाएगा कि नहीं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा 3D लुक है इसका, तो लगने के बाद लाइट पड़ने पर बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। और इसमें भी कुछ ऐसे ही ऐसा है। तो बारिश यहाँ स्टार्ट हो गई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने तो ये कंफर्म सोचा है कि इसे मैं ऊपर लगवाऊंगी। और बाकी जो मैंने आप लोगों को 3D वाला रबिक्स 3D जो मैंने दिखाया है वो मैंने डिसाइड किया है। मैंने 3-4 ऑप्शंस रखे हुए हैं और मिस्टर सिंह जब आएंगे तो मिस्टर सिंह से डिसाइड करके कि कौन सा हमें लगाना है कंफर्म, तो इस तरह से लगने के बाद इसका लुक आएगा। ये भी ठीक लग रहा था बट उतना मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो आप लोग भी बस देख लीजिए। और बाकी जो जितने भी थे मुझे बस ये लग रहा था कि मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर उसमें ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं तो वो डस्ट उसमें जाके फंस जाता है, फिर उसको क्या होता है ना कि साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मैं ऐसा चाहती थी कि जो लग जाए और फिर ज़्यादा मेंटेनेंस ना मांगे, ज़्यादा एकदम से डेली उसको साफ़ करना और ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होने लगती हैं। तो ये भी ज्योमेट्रिकल में बहुत अच्छा था। और इस तरह के बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे मैट फिनिश में, ग्लॉसी फिनिश में, मार्बल फिनिश पे बहुत सारा माइका था और कंफर्म ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा करें। लेकिन मुझे जो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट लगा वो वही है। तो अब हम लोग जाएंगे शॉप पे और वहाँ कंफर्म करेंगे कि कौन सा वाला माइका अवेलेबल है या हो सकता है। मैं निकल रही हूँ अपने पार्लर से, क्योंकि आज मुझे माइका डिसाइड करके देना है, क्योंकि जो लोग आए हुए हैं बनाने के लिए अगर उन्हें टाइम पे माइका नहीं मिलेगा तो वर्क में काफ़ी लेट होगा। और मैंने डिसाइड किया है कि नवरात्र में ही मैं अपना पार्लर ओपन करूंगी। और पहले मैंने सोचा था काफ़ी लेट हो जाएगा, हो सकता है कि काम धीरे धीरे हो, लेकिन ये लोग जो बना रहे हैं बहुत ही फास्टली काम कर रहे हैं और मेरे ही घर पे रह के ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने बताया ही था, तो मेरे घर पे ये लोग रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और फिर जो है वही काम कर रहे हैं। तो काम बहुत ही फास्टली हो रहा है, अभी भी वो लोग काम कर ही रहे होंगे, क्योंकि स्क्वायर फीट पे है तो कोई ऐसा नहीं है कि आप उनको देखना पड़ेगा कि वो काम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। मैं स्कूल भी चली जाती हूँ, ये लोग अपने टाइम पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपना काम इन लोगों का चलता रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि बैठे हैं या फिर कुछ भी, तो काम बहुत ही फास्टली इन लोगों ने किया है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मेरा काम फिनिश हो जाता है तो मैं नवरात्र में 9 दिन के अंदर ही किसी भी दिन में जो है मैं ओपनिंग कर दूंगी। फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, हाँ भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ठीक। तो ये जो था ना कि इन लोगों का काम जल्दी होने की वजह से मैंने भी मतलब सोच लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस साल हो भी पाएगा ओपनिंग, की नहीं हो पाएगा, लेकिन काम अच्छे से इन लोगों ने कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि इससे अच्छा तो कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता है कि आप नवरात्र में किसी भी चीज का शुभारंभ करें। तो अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि नवरात्र में किसी भी एक दिन, 9 दिन में सभी दिन शुभ हैं, तो किसी भी दिन, वैसे मैं एक बार पंडित जी से बात कर लूंगी, उनके हिसाब से ही मैं करूंगी जो भी मुझे करना होगा। तो मैं देख लेती हूँ कि कब मुझे करना है। तो बहुत ही जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ अपने नए वाले पार्लर में सारा अपना काम। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा मतलब मन था कि मैं अपने घर में अपना पार्लर रखूं, क्योंकि अब आप भी समझ सकते हैं कि अपना घर तो था नहीं, तो पार्लर अपने घर में करने का कोई मैटर ही नहीं था। अभी तो मैंने घर ही अपना बनवाया, तो मैंने इस हिसाब से अपने घर को बनवाया था जिसमें मैंने आगे वाले पोर्शन को अपने पार्लर के लिए रखा था एंड अंदर में अपना हम लोग रहने के लिए हम लोगों ने बनवाया था। तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि अभी कहाँ तक काम पहुंचा है। अब उसमें माइके का काम है, तो माइका मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि माइका कौन सा हम लोग लगाने वाले हैं, क्योंकि मैंने 2-3 माइके सेलेक्ट किए हैं और उसमें देखना है कि कौन सा वाला ज्यादा बेटर लगेगा। तो अभी मैंने बिल्कुल से एकदम डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ उसका जो कोड होता है, जो नंबर होता है, वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। और मिस्टर सिंह अभी आएंगे, हम लोग देखेंगे, दोनों लोग जिसपे एग्री होंगे जिस माइके के ऊपर, वो हम लोग आज ऑर्डर करेंगे और वो कल आ जाएगा। तो कल से माइके का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बचा है सिर्फ माइका और ग्लास का काम, बाकी चीजें फिनिश पे ही हैं, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
तो बस अब देखना ये है कि पार्लर मेरा कब ओपन होता है और मैं कब ओपनिंग करती हूँ और कैसे करती हूँ। अगर आप लोग अपना नया पार्लर ओपन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है मेरा वीडियो, क्योंकि मैं उसमें छोटी छोटी चीजें जो मैं डेकोरेट करने के लिए लगाऊंगी सभी चीजें मैं अपने पार्लर में देने वाली हूँ, जो एक अच्छे पार्लर में आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। तो मैंने खुद से ही अपने पार्लर की जो भी डिजाइनिंग की है खुद से की है, इस हिसाब से कि उस एरिया को हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें, उसमें सारी अवेलेबिलिटी कर सकें। जैसे मैंने मेकअप स्टूडियो बनाया है, मसाज सेक्शन अलग से मैंने बनाया है, उसके बाद हमारा फिटिंग एरिया है, हमारा कॉस्मेटिक एरिया है और बाकी कटिंग अलग जोन में है। तो इस तरह से, या हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेशंस जो है वो कहाँ पे रखे जाएंगे, तो वो सारी चीजें मैं बहुत ही अच्छे से फिट करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से उसमें मैनेज करने वाली हूँ। तो मैं कैसे करूंगी और किस तरह से करूंगी, अगर आप लोग नए पार्लर अपने ओपन कर रहे हैं तो ये बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो अगर आप लोग कोई नया पार्लर ओपन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डे बाय डे आप लोगों को बताती जाऊंगी कि क्या क्या चीजें मैं उसमें कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिस्टर सिंह आने वाले हैं बस। तो चलिए यही कहते हैं अपने ब्लॉग को इन। होप्स आप लोग को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।